रहीम। मौलाना साहब सही फरमा रहे हैं। हमारा और मौलाना साहब का और शेरानी ग्रुप का इंशाअल्लाह ताला ये इतिहाद कायम और दायम रहेगा। मौलाना साहब ने टफ़ सिचुएशन में हमें सपोर्ट किया था। मौलाना साहब सही फरमा रहे हैं, इन्हें 7 से इलेक्शन लड़ रहे थे। हमारे रिक्वेस्ट पे ये दस्तबरदार हो गए थे और हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट किया था। हम इलेक्शन से पहले भी राबितों में थे, आज भी हम इनकी तरफ आए, उसका हमने शुक्रिया अदा किया है और दोनों ने ये आज़म किया है कि इंशाअल्लाह ताला अपने राबिते हम जारी रखेंगे। और हम सब इस बात पे मुतफ़िक़ है कि पाकिस्तान हमारा है, ये जमहूरियत चलती रहनी चाहिए। पार्लिमान के लिए, जमहूरियत के लिए, आगे बढ़ने के लिए और मुल्क की इकानमी को और ये हालात दुरुस्त करने के लिए इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। साथ साथ हमने उनको जो रिगिंग हुई है और जिस अंदाज से हुई है, जो हम सारे समझते हैं ये जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। ये न सिर्फ ये कि इस इलेक्शन में जो हुआ है वो ख़त्म हो और हमारा मैंडेट रिस्टोर हो, बल्कि हम कहते हैं इसकी तदारुक किया जाए, फ्यूचर में भी कभी ऐसा वक़ुआ ना हो। इस पे भी हमने इत्तेफाक किया हुआ कि हम इकट्ठा स्ट्रगल करेंगे इंशाअल्लाह ताला और जारी सारी रखेंगे इसको। असद केसर साहब अगर कुछ स्पीकर साहब। मैं सिर्फ इस मौके पे ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपको पता है कि हम वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंगेज कर रहे हैं जिसकी इस इलेक्शन के ऊपर कंसर्न है, जिसकी रिजर्वेशन है उसके ऊपर। और इस वक्त ये इलेक्शन जो है ना, पहला इलेक्शन है कि इतना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है। इस वक्त बलूचिस्तान में जो है ना, पूरी बलूचिस्तान एहतजाज पे है, सिंध में बहुत बड़े एहतजाज हो रहे हैं और पंजाब में और KPK में, ख़ासकर जो हमारे पेशावर में जो हम सीटें छीनी गई, या कराची में या लाहौर में, और जो कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इंकशाफात किए हैं, इसके बाद तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि कितनी बड़ी रिगिंग हो गई है। हमारा मुतालिबा बिल्कुल सिंपल है। फार्म 45 जो कि एक कानूनी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बारे में जो कि इन हुकूमत के अपनी एक प्रोसीजर उसके मुताबिक है, कानून के मुताबिक है। हमारा मुतालिबा ये है कि फार्म 45 के मुताबिक जो नताइज है, जिसका मैंडेट है, जिस पार्टी का भी है, इसको मैंडेट तस्लीम किया जाए। और मैं चीफ जस्टिस से मुतालिबा करूँगा और हमारी पार्टी मुतालिबा करती है कि जो कमिश्नर ने इल्ज़ामात लगाए हैं या उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं उसके ऊपर जुडिशल इंक्वायरी की जाए। इंशाअल्लाह इसके बाद हम प्रोग्राम बना रहे हैं। महमूद खान चकजई से भी मेरी बात हुई है और GDA के साथ भी हमने राबिता किया है। इंशाअल्लाह कराची भी जाएंगे, कोयटा भी जाएंगे। हम किसी भी सूरत में ये किसी को इख्तियार नहीं देती कि वह बंद कमरों में फैसले करे। ये फैसले आइन और कानून ये आवाम को देती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आवाम की। जिसको वो मैंडेट दे उसी का इख्तियार है कि वो मुल्क की नुमाइंदगी करे। उमर अयूब साहब जो है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर ओहदे के लिए नामजद वज़ीर आज़म के लिए जो हमारा कैंडिडेट है, हम सबसे बड़ी पार्टी PTI है इस वक्त। उस मिनिस्टर साहब ने एक्सप्लेन किया कि तकरीबन 180 से ज़्यादा हमारी सीटें हैं, हमसे हमारा निशान छीना गया। जो हमारी रिजर्व सीटें हैं उसके लिए जो है ना, एक मनसूबबंदी के तहत हमसे निशान छीना गया। 2/3 मेजॉरिटी हमारी बनती है। अगर कोई और वज़ीर आज़म बनता है और कोई और इस पोजीशन पे आता है तो वो जारी वज़ीर आज़म होगा। किसी भी सूरत में एक जारी वज़ीर आज़म, एक जारी मैंडेट वाली हुकूमत मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकते। जो इस वक्त मुल्क की इकॉनमी के मसाइल है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना अपना नुक्ता नज़र पेश करना है, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है अदालतों से, अब भी हम तवक्को रखे हैं कि जो हमारे केसेस अदालत में जा रहे हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि हमें अपना हक मिलेगा और पाकिस्तान की नुमाइंदगी वो करेंगे जिसको आवाम ने मैंडेट दिया है। मुझे उम्मीद है उमर अयूब साहब जो है ना, इंशाअल्लाह आइंदा इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। उमर अयूब साहब, बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जमीयत उलमाए इस्लाम के अपने आज मेज़बानान का, मौलाना साहब का, शीरानी साहब अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, हमारे बुज़ुर्ग हैं, इन सारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने हमेशा दिल खोल के हमारा इस्तकबाल किया है, खुशामदीद कहा है। मेरे मरहूम वालिद साहब और गौर अयूब खान साहब का और शीरानी साहब का बहुत दरीना साथ भी रहा है। असेंबली में इकट्ठे थे तो हमारा बड़ा एक एहतराम का रिश्ता है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये कहता चलूँ कि हमारे इमरान खान साहब का और शीरानी साहब का नहायत एक एहतराम का रिश्ता है और हमेशा मेरे कायद इमरान खान साहब ने ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि मौलाना शीरानी साहब को
हमेशा इज्जत देनी है और एहतराम के साथ इनके साथ डीलिंग करनी है। हम लोग मशकूर हैं कि इन्होंने दिल के दरवाजे खोले, और आज भी हम लोग इकट्ठे क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग मुहिब वतन साथी हैं। हम लोगों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और देते रहेंगे। इस वक्त सबसे अहम चीज़ है पाकिस्तान के लिए कि हमारी मईशत मजबूत हो, और मईशत तब मजबूत होगी कि वज़ीर आज़म हाउस में एक मजबूत वज़ीर आज़म और एक मजबूत पार्टी का वज़ीर आज़म आए, ना कि 40 सीटों का रिग्ड इलेक्शन की बिसाखियों पे चलता हुआ एक वज़ीर आज़म आए जिसकी कोई हैसियत ना हो, जिसकी कोई सुने ना, वो फैसले नहीं कर सकेगा। लिहाजा ये वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान की अवाम को इस वक्त एक मजबूत हुकूमत चाहिए जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही दे सकती है। 180 सीटें हमारे पास हैं, और हम लोग यही चाहेंगे कि फिल फॉर उनके ज़रिए उनके जो फॉर्म 47 है वो फिल फॉर इशू होने चाहिए, क्योंकि फॉर्म 45 हमारे मौजूद हैं। आज भी आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 इस्लामाबाद सीटों पे स्टे दिया है, और वो इस चीज़ की अक्कासी करता है कि जिस तरह के वो चीज़ें देख रहे हैं, धांधली उनको नज़र आई। कमिश्नर रावलपिंडी ने इंकशाफ किया, मज़ीद और भी लोग जो हैं वो इंकशाफ कर रहे हैं, और ये चीज़ें सामने आएंगी। और जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिस वक्त बड़े बड़े सियासी पंडित कहते थे कि इनकी सीटें कहाँ से आई, पर रब्बुल इज़्ज़त पे हमारा पूरा भरोसा है। लोगों के दिलों में रब ने ये चीज़ डाली कि इमरान खान साहब के लिए वो वोट डालें, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में मज़ीद लोग सामने आएंगे। रिज़ल्ट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में मज़ीद सामने आएंगे, और हुकूमत मरकज़ में और चारों सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बनाएगी। और यहाँ पे एक बार फिर मैं ये कहता चलूँ, चाहे वो MQM ने जो डाका मारा है कराची की और सिंध की सीटों पे, पेशावर की हमारी 7-8 सीटें हैं जिसपे तैमूर खान है, जिसपे हमारे कामरान बंगिश है, हमारे कासिम है, बहुत सारे और साथी हमारे जानदाद खान है। हमारे यहाँ पे 3 सीटें इस्लामाबाद की सीटों पे डाका डाला गया है। 80 और सीटें हमारी जिन साथियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैरियट में हुई है, इन सारों के लिए हम लोग फाइट करेंगे। कानूनी रास्ता हमने इख्तियार किया हुआ है, हम लोग कानूनी चाराजोई इंशाअल्लाह ताला मज़ीद करेंगे और ये सीटें रिकवर करेंगे। मेरी आखिर में एक बार फिर अपने जमीयत उलमा इस्लाम के साथियों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने दिल के दरवाजे खोले, और ये जस्तुजू हमारी जारी रहेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग एक मुस्तकिम, एक मजबूत पाकिस्तान और खुशहाल पाकिस्तान देखना चाहते हैं, जहाँ पे हमारी हुकूमत आते साथ ही हमारा पहला काम होगा कि अपने दिलों के राज करने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बाजियाबी, जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, हमारी ख़वातीन जो अंदर पाबंद सलासल हैं उनकी बाजियाबी, हमारे जो मर्द लीडरान हैं उनकी बाजियाबी, और हमारे जो सिरों के ताज हैं, हमारे वर्कर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनकी बाजियाबी कराएंगे इंशाअल्लाह ताला कि वो अपने ख़ानदान के पास वापस आएँ। उसके साथ साथ इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनका जो इस वक्त वो पाबंद सलासल हैं उनका सब जेल बनाया गया है, और जो उनके खिलाफ झूठे केस हैं उनको इंशाअल्लाह ताला हमने ख़त्म करना है। बहुत शुक्रिया। उमर अयूब साहब, ये फरमाइए कि आप लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से असद गैसर साहब ने मुतालबा किया अदालती तहकीकात का, इल्ज़ाम तो बराह रास्त उसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे लग रहा है कमिश्नर साहब की तरफ से, तो वो कैसे गैर जानबदाराना इंक्वायरी कराएंगे? और दूसरा, जो पहले से मौजूद केस है ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान का, क्या PTI उसमें फरीक बनेगी ताकि इसको जो है वो लॉजिकल एंड तक इन्हीं सारे सबूतों के साथ पहुंचाया जा सके? पहला जुज आपका सवाल का एक है वो मैं दे दूंगा, फिर मैं बैरिस्टर गौर साहब से, चेयरमैन साहब से गुजारिश करूंगा कानूनी तौर पे। जहाँ तक चीफ जस्टिस साहब का ताल्लुक है, बहुत एहतराम के साथ, जिस तरह कल भी हमने बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आज भी, कि क्योंकि रावलपिंडी के कमिश्नर ने उनका नाम लिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो कानून का तकाजा ये है, इंसाफ का तकाजा ये है कि वो उस इंक्वायरी का हिस्सा ना बने और एक इंडिपेंडेंट जुडिशल फोरम बने। पर वो स्टेज 2 है, वो लॉन्ग टर्म में है। इमीडिएट टर्म में हमारा ये है कि हमारे जो साथी जिनके खिलाफ ये रिगिंग का शवाहिद सामने आए हैं, ये फिल फॉर
फॉर्म 45 की बुनियाद पे नया फॉर्म 47 बने और उनको